जी हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे शो में लिया। थैंक यू वादी साहब। नमस्ते, जी सलाम, प्रणाम। थैंक जी, यू। क्या हाल चाल है? अरे बस हालचाल, आपके हालचाल कैसे है सर? हम बिल्कुल तो ठीक। ऐसे ही रखेंगे आपके जैसे स्कॉलर। आपके हालचाल तो बहुत बढ़िया है सर। जी जी। सर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आप ये सनातनी हैं अभी, भाई? हाँ जी, क्या है? अच्छा, आप सनातनी हैं? सनातनी मुर्तद है सर। सनातनी मुर्तद हैं? अच्छा, ठीक है हाँ ठीक जी, हाँ जी सर। है। जी हाँ जी, हाँ जी। जी। हम यार ये अभी 6-7 दिन से अभी यूट्यूब खोला तो देख रहे थे, बराबर। ये आपका वादी सर, आपका नाम वादी सर है ना सर? जी बोले। यासिर ननीम वादी साहब, आपका नाम सर। अरे सर, आप तो बहुत बड़े स्कॉलर है। हमने आपका यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखा था। उसमें किसी ने आपको पूछा था कि भाई शिर्क बड़ा गुनाह है या छोटी बच्ची के साथ रेप। तो आपने दड़वे से बोल दिया कि शिर्क बड़ा गुनाह है। वो तो हम, देखो, आपका मजहब का है तो आपने ऐसे बोल दिया। अगर वो आपकी छोटी बच्ची के साथ शिर्क होता तो क्या राइट है कि गलत है सर? रेप तो गलत है, रेप को सही किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, वो आपकी छोटी बच्ची होती तो शिर्क गलत है या रेप गलत है सर? भाई रेप तो गलत है ना, रेप को सही किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, रेप, शिर्क और रेप, अगर वो आपकी बच्ची होती, बरोबर। मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी बच्ची के साथ मैं रेप कर, और मैं मुसलमान हूँ, मैं रेप करता, ठीक है, और नहीं, मैं, मुसलमान होने की क्या जरूरत है? अरे सर सर क्या सर, क्या कृष्ण मुर्तद मेरे को मुर्तद रेप आगे नहीं कर आगे मत सकता? छाट हमारे सर। आप सर 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 रेपिस्ट, सर सर ये बहुत जबरदस्त सर रहा कि सर अगर आप मैं इंटरप्ट कर मुसलमान रहे हूँ, हैं सर। ओनली यानी फॉर वन यानी मिनट। रेप करने के लिए, नहीं नहीं, आपको सही करना पड़ेगा ना, रेप करने के लिए मुसलमान होना हाँ क्यों? आप बगैर इस्लाम कबूल हाँ किए भी रेप कर सकते हैं। व्हाई कैन यू नॉट हाँ रेप? हाँ। अरे चलो, अरे मैं समझा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, इसकी जरूरत अशहदु नहीं है। अन्ना मोहम्मद इसकी जरूरत नहीं है, इसी रसूलुल्लाह। अरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल को सर, लें। आपको सर इस्लाम सर सर, कबूल अरे करने की मुझे बोले जरूरत नहीं है सर, रेप करने ओनली के फॉर लिए। 1 मिनट। एक गैर मुस्लिम, एक मुर्तद, एक मुल्हिद और एक सनातनी, एक हर तरह का इंसान रेपिस्ट हो सकता है। और उस वीडियो में हाँ जी। मैंने कहीं भी, सब उस वीडियो में मैंने कहीं अरे भी रेप को सर, जस्टिफाई नहीं किया। नहीं कर अगर सकता। किया है आई एम तो विथ साबित यू करें, अगर सर। मैंने रेप को जस्टिफाई किया हो। तो हाँ अगर जी, अगर नहीं आप मैं ये साबित सर कर सर देंगे सर, ना आज, अब तो सर सर मैं बीच में अपनी ना, स्ट्रीम सर मैं अपनी सर सर, स्ट्रीम अरे खत्म कर यार, दूंगा हमेशा के सर लिए, हमेशा के लिए। सर, यू आर स्कॉलर, सर यू आर स्कॉलर, बीच में ना बोले। आई हैव टेकिंग ओनली 1 मिनट। चलो ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आई एम ए मुस्लिम, मैंने शिर्क नहीं, you're किया not a है Muslim. महादेव से। Just अरे be यार whoever, सर, बीच में just ना be बोले whoever you सर। are. You're not a अरे Muslim, सर भाई। यार, ये यार आमिर हगरी और जय पटेल के साथ कैसी बात कर रहे हैं सर? You आप are not a आप तो Muslim. स्कॉलर Why है। are you saying कि अरे if I'm a यार, Muslim? मेरे को बोलने दो आप जो यार। हो वो हो ना। इतना ज्यादा चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? आप एक ठीक ठाक उम्र रसीदा शख्स लग रहे हैं। आई थिंक आप 60+ हैं। तो थोड़ा सा अपनी उम्र की और अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। आप स्कॉलरली गुफ्तगू करें। अगर स्कॉलर नहीं है तो कम से कम ये कि एक इंसानियत के हवाले से गुफ्तगू करें। इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? आपको आपको रेप की मिसाल देने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम ज्यादा रेप करते हैं। ये भी तय है। ठीक है, चलें अब ले लें ऊपर दोबारा एक मरतबा, एक मौका और देता हूं मैं आपको, एक मौका अरे और देता हूं। अरे सर, 30 सेकंड मेरे को सुन ली यार। ओनली 30 सेकंड, बस बीच में ना बोले। अभी टाइम मैं शुरू करें। बोलता हूँ थर्टी टाइमर सेकंड होल्ड ऑन, टाइमर लगाएं भाई। हाँ हाँ, ओके 30 ओके सेकंड ओके। होल्ड ऑन। अभी जब हाँ, टाइमर थर्टी लगेगा जब शुरू सेकंड करना। अरे यार, एक अरे मिनट। अभी भी आप हाँ बोले जा चले रहे भाई, हैं सर। हाँ टाइमर सर। शुरू। हाँ, टाइमर शुरू। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं, चलो कोई भी होता, अगर मैं शिर्क करता और एक छोटी बच्ची के साथ रेप करता और छोटी बच्ची आपकी है, तो शिर्क बड़ा गुनाह है या रेप बड़ा गुनाह है? वो छोटी बच्ची आपकी है तो बोलिए। शिर्क बड़ा गुनाह है। आपकी छोटी बच्ची का मैं आगे पीछे गाल दे तो भाई वो छोटा गुनाह है, ठीक है ना शिर्क सर? बड़ा गुनाह है। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच ठीक। सर। मिल गया जवाब। थैंक यू। मिल गया अरे जवाब। यार सर, अरे सर, यू आर अ ग्रेट पर्सन, मोर देन जैट पटेल, अमित चले हगड़ा भाई, एंड चले और भाई, छोटा गिरी। बारिश करें, यू आर अ ग्रेट पर्सन। बारिश करें। ड्रंकन, ही इज अ ड्रंकन मैन। हमारी जो पोजीशन है वो कभी तब्दील नहीं होती है, क्योंकि किसी अमल का, आप सुनिए, चूंकि आप बोलते जा रहे हैं इसलिए आपको बैक स्टेज कर दिया है। किसी भी गुनाह के छोटा या बड़ा होने का ताल्लुक मुझसे या आपसे या किसी इंसान से नहीं है। इसका ताल्लुक खुदा से है। खुदा जिस चीज को बड़ा गुनाह कहेगा वही बड़ा गुनाह है, जिस चीज को छोटा गुनाह कहेगा वो छोटा गुनाह है, और जिस चीज को रिलेटिव कहेगा वो रिलेटिव है। यानी रेप अपने में निहायत ही वाहियात और बड़े गुनाहों में से, यानी घटिया तरीन एक इंसान की हरकत जो है वो रेप है। लेकिन जब खुदा की नजर में आप देखें, और बात जुर्म की नहीं हो रही है, गुनाह की हो रही है,
जब आप खुदा की नजर में देखेंगे कि बड़े जो सबसे बड़ा गुनाह है कि जिसको माफ नहीं किया जाएगा, वो क्या है? वो रेप नहीं है, वो शिर्क है। लेकिन क्या इससे रेप जस्टिफाई हो जाता है? क्या इसका मतलब ये कि रेप मामूली सी चीज है, छोटी सी चीज है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी को कत्ल करें तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन अगर आप किसी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दें तो छोटा जुर्म है कत्ल के मुकाबले में, क्योंकि उससे एक इंसान की जान तो बच गई। आपने उसको पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड कर दिया, वो किसी काम का नहीं रहा, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब दोनों हाथ और दोनों पैर काटना बिल्कुल ठीक है, मामूली सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये असल में जब शराब पीकर आप हमसे बात करेंगे तो भाई चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई नो के रात का वक्त है, पियक्कड़ों का पीने का टाइम हो गया है, लेकिन अब अगर घर में बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप हमारी स्ट्रीम पे पधार लें, कम से कम ऐसा जुल्म ना करें ना, जब उतर जाए तो फिर आए, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हैं, इसमें आपका क्या काम? आप तो अपना पीने पिलाने में लगे रहे भाई। चलें, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत